22वें सिपारे के आगाज़ में सूरह अहज़ाब जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मकाम आम औरतों से बहुत ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि वो उम्महातुल मोमिनीन है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मोमिनों के लिए बेहतरीन नमूना है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ भी नमूना हैं। अल्लाह ताला माशरे की पाकीज़गी के लिए हुक्म दे रहे हैं कि गैर महरम से बात करते हुए दबी ज़ुबान से बात ना की जाए, बात दो टोक अंदाज में होनी चाहिए और लोचदार आवाज़ ना हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि घरों में टिक कर रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मस्तूर रहने के काबिल चीज़ है। वो जब निकलती है यानी घर से तो शैतान इसको ताकता रहता है। अल्लाह की रहमत के करीब तर वो उस वक्त होती है जबकि वो अपने घर में हो, और ये तिरमिज़ी की रिवायत है। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि साबिक दौरे जाहिलियत की सी सज धज न दिखाती फिरो, और जाहिलियत का मिजाज आज भी वही 1450 साल पहले वाला ही है। अल्लाह ताला इसके बाद इरशाद फरमा रहे हैं कि मुस्लिम मर्द और औरतें, मोमिन मर्द और औरतें, मती फरमान मर्द और औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, साबिर मर्द साबिर औरतें, अल्लाह के आगे झुकने वाले मर्द और औरतें, सदका देने वाले मर्द और औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और औरतें, इनके लिए मगफिरत और बड़े अजर का वादा है। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक हासिल नहीं है कि जब अल्लाह ताला और उसके रसूल किसी बात का फ़ैसला कर दें तो फिर वो इस मामले में ख़ुद कोई फ़ैसला करें। इसके बाद हज़रत ज़ैनब से निकाह का ज़िक्र है, और ये कि ले पालक बेटे की बीवी बहू नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम लोगों से डर रहे थे, अल्लाह ताला ज़्यादा हकदार है कि इससे डरा जाए। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं और वो खातमुन नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने गवाही देने वाला, बशारत देने वाला, डराने वाला, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा है। कसरत अज़वाज की रियायत खालिसतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और इसका मकसूद क्या है? अशात दीन। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बिला इजाज़त न जाओ, खाने का वक्त ना ताकते रहो, कुछ मांगना है तो पर्दे के पीछे से मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, इनसे निकाह ममनू है। नीज़ ये के करीबी महरम रिश्तेदारों को घर आने की इजाज़त दी गई है, और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से और अहले ईमान की औरतों से इरशाद फरमा रहे हैं कि अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें ताकि पहचान ली जाए और न सताई जाए। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। हज़रत ज़ैनब से निकाह की वजह से कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और अल्लाह ताला आपकी शान बता रहे हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। इसके बाद सूरह सबा है। सूरत का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना और तौहीद के बयान से है, और अल्लाह ताला इसके बाद बता रहे हैं कि क़यामत के दिन हर एक को उसका बदला दिया जाएगा। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली नेमतों का जिक्र है, और फिर मलका सबा का जिक्र है। उसकी कौम ने नाशुक्री की और अल्लाह ताला ने मीठे फलों की बजाय कड़वे फल और झाव के दरख्त दे दिए। इसके बाद तबाहशुदा बस्तियां जो हैं उनके इबरत का मकाम रखती हैं, ये अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, और शिर्क की मज़म्मत है। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन की मंजर कशी कर रहे हैं, जब सब अपने रब के हजूर खड़े होंगे तो मुल्ज़िम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे और अपना किया धरा एक दूसरे पर थोप देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला रिस्क के हवाले से बात कर रहे हैं कि हम जिसे चाहते हैं खुला रिस्क देते हैं और जिसे चाहते हैं नपा तुला देते हैं, और इनकार करने वाले हमेशा हक को देखकर यही कहते हैं कि ये जादू है। इसके बाद सूरह फातिर है। हम्द व सना के साथ फरिश्तों का जिक्र भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिन फरिश्तों को अल्लाह ने मुख्तलिफ दर्जे की ताकतें अता फरमाई हैं।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری عزت اللہ ہی کی ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ پاکیزہ قول اور عمل صالحہ اس کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد توحید اور آخرت کے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں پکار رہے ہو وہ تو ایک پرکاہ کے بھی مالک نہیں ہے، اور پرکاہ کھجور کے اوپر گٹھلی کے اوپر کی جھلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جو ویرائٹی ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد انسانوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک وہ جو خود پر ظلم کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دیں، آمین۔